गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आभा रानी। पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में जाना था। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के 4 तरीके हैं। इसमें पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है एंथ्रोपोमेट्री और बॉडी मेजरमेंट, तीसरा है बायोकेमिकल टेस्ट, चौथा है डाइटरी सर्वे। पिछले 2 क्लास में हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एंथ्रोपोमेट्री और बॉडी मेजरमेंट के बारे में जाना था। आज हम बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे। किसी भी तरह के पोषणीय कमी के कारण हमारे शरीर के फ्लूइड्स और टिश्यूज़ जैसे ब्लड, यूरिन और स्टूल में परिवर्तन आ जाते हैं। इस परिवर्तन के आधार पर हम किसी व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के पोषणीय स्थिति का पता लगा सकते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में मुख्य रूप से ब्लड, यूरिन और स्टूल का जांच की जाती है। उसके आधार पर हम व्यक्ति की पोषणीय स्थिति का आकलन करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट जो है ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट का एक सटीक तरीका है, लेकिन यह काफ़ी महंगा होता है। इसमें समय भी लगता है, इसमें लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, इसमें ब्लड, यूरिन और स्टूल को जांच करने के लिए एक ट्रेन टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए। उनमें पहला है हीमोग्लोबिन। बायोकेमिकल टेस्ट। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। उसमें पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एनीमिया से रिलेटेड है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एनीमिक है या एनीमिया से ग्रसित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हीमोग्लोबिन लेवल एज ए कट ऑफ फॉर एनीमिया सेटअप किया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु, शॉर्ट में हु बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हीमोग्लोबिन लेवल एज अ कट ऑफ पॉइंट फॉर एनीमिया children age 6 months to 6 years. hemoglobin level (11 ग्राम पर 100 ml). 6 मंथ से लेकर 6 साल तक के बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल अगर 11 है, 11 ग्राम पर 100 ml है, तो इसका मतलब है बच्चा एनीमिक है। 11 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन लेवल इज अ कट ऑफ पॉइंट फॉर चिल्ड्रन एज 6 मंथ टू 6 ईयर फॉर एनीमिया। चिल्ड्रन एज 6 years to 14 years, hemoglobin level as a cutoff point for anemia is 12 gram per 100 ml blood. Children age 6 years to 14 years, for children age 6 years
to 14 years, the hemoglobin level as a cutoff point for anemia is 12 gram per 100 ml blood. Adult male. Hemoglobin level for adult male as a cutoff point for anemia according to World Health Organization is 13 gram per 100 ml blood. Adult female. Adult female non-pregnant. Hemoglobin level for adult female non-pregnant as a cutoff point for anemia is 12 gram per 100 ml blood. Adult female pregnant. Hemoglobin level as a cutoff point for anemia is 11 gram per 100 ml blood. इस तरह हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हीमोग्लोबिन लेवल बच्चे में 6 मंथ से लेकर 6 साल के बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड है तो बच्चा एनीमिक है। अगर बच्चे का एज 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स है और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम पर 100 ml ब्लड है तो वो बच्चा एनीमिक की श्रेणी में आता है। एडल्ट मेल में अगर हीमोग्लोबिन का कट ऑफ पॉइंट 13 ग्राम पर 100 ml ब्लड है तो वो व्यक्ति एनीमिक होगा। एडल्ट फीमेल नॉन प्रेग्नेंट, अगर वो एडल्ट फीमेल नॉर्मल एडल्ट फीमेल है नॉन प्रेग्नेंट है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 12 ग्राम पर 100 ml है तो वो एनीमिक श्रेणी में आएगी। एडल्ट फीमेल प्रेग्नेंट, अगर एडल्ट फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड है तो वो वुमेन जो है वो एनीमिक श्रेणी में आएगी। दूसरा बायोकेमिकल टेस्ट कॉमनली यूज किया जाता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए, वो है सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए ब्लड में सीरम एल्बुमिन की जांच की जाती है। अगर ब्लड में सीरम एल्बुमिन की मात्रा लेस देन 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड है तो यह सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है। यदि ब्लड में सीरम एल्बुमिन की मात्रा 2 से 3 ग्राम पर 100 ml है तो यह माइल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है। इसी तरह तीसरा बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए, वो है विटामिन ए डिफिशियंसी। ब्लड में हम विटामिन ए की लेवल को जांचकर हम विटामिन ए डिफिशियंसी के कंडीशन को पता लगा सकते हैं। जैसे यदि ब्लड में विटामिन ए की मात्रा 10 लेस देन 10 माइक्रोग्राम है तो यह सीवियर डिफिशियंसी को दर्शाता है। सीवियर विटामिन ए डिफिशियंसी। यदि ब्लड में विटामिन ए की मात्रा यदि ब्लड में विटामिन ए की मात्रा 10 माइक्रोग्राम से 20
माइक्रोग्राम के बीच है, तो ये माइल्ड विटामिन ए डिफिशियंसी इंडिकेट करता है। इसके अलावा हम स्टूल की जांच कर हम आंतों में पाए जाने वाले पैरासाइट्स के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है और वो ब्लड में या यूरिन में आ जाता है। जैसे क्रिएटिन की जांच हम यूरिन में जांच करते हैं और यूरिन में अगर क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। इसी तरह से हम शुगर की मात्रा जांचने के लिए हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। ये सब कुछ बायोकेमिकल्स पैरामीटर्स हैं, बायोकेमिकल टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की किसी भी व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है चौथा न्यूट्रिशनल स्टेटस का चौथा है तरीका है डाइटरी सर्वे। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का चौथा तरीका है डाइटरी सर्वे। डाइटरी सर्वे में हम किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा 24 घंटे के अंदर खाए पिए गए या न्यूट्रिशन लिए गए न्यूट्रिशन की हम गणना करते हैं और उसका कंपैरिजन हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि नीन द्वारा जो RDA सेटअप किया गया है, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस हर व्यक्ति के लिए सेट किया है। एज और सेक्स के अकॉर्डिंग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे हर व्यक्ति का एक RDA सेट किया है। उस RDA के अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति का डाइटरी सर्वे में हम 24 आवर रिकॉल मेथड से हम व्यक्ति द्वारा या समुदाय द्वारा प्रतिदिन जो भी न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ वो ग्रहण करते हैं उसका हम कंपैरिजन RDA से करते हैं। अगर उनके द्वारा इंटेक किया हुआ न्यूट्रिएंट्स अगर RDA के अकॉर्डिंग है तो इसका मतलब है उनका जो पोषणीय स्थिति है वो सामान्य है। अगर वो जो भी न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं वो RDA से कम है या ज़्यादा है तो वो उनकी जो पोषणीय स्थिति है वो सही नहीं माना जाएगा। इस तरह हम किसी भी व्यक्ति या समुदाय का पोषणीय स्थिति का आकलन करके हम कुपोषण को या पोषण से कमी से होने वाले अन्य बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये थे न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।